हेलो दोस्तों, आज एक बार मैं फिर आ गया हूँ आप लोगों के साथ। और आज एक कक्षा 12 के इस धमाकेदार चैप्टर जिसका नाम है सारणिक। और सारणिक में आज हम इसकी बेसिक नॉलेज को जानेंगे, जो कि हमें कुछ इस प्रकार है कि इसमें क्या, कैसे सारणिक किसे कहते हैं, सारणिक का मतलब चिन्ह क्या होता है, सारणिक को कैसे लिखा जाता है। आइए हम लोग आज जानते हैं सारणिक के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज। तो आइए जानते हैं। सारणिक हेडिंग लगाएंगे क्या? सारणिक अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं सारणिक के बेसिक नॉलेज में। आप लोगों ने अपव्यय तो पढ़ा ही होगा। ये चैप्टर आप लोग समझिए कि ये अपव्यय से पूरा रिलेटेड है। कोई भी सारणिक को लिखने के लिए आप लोगों जैसे मॉड लिखते हैं ना, मॉड कोई भी जैसे मान लीजिए ए एक अपव्यय है जिसके अवयव कुछ इस प्रकार हैं: A11, A12, A13, मतलब A21, A22। ठीक है। आइए हम लोग जानते हैं, अगर किसी भी अपव्यय में अगर मॉड लग जाने से उसका मान में परिवर्तन हो जाता है। अपव्यय रहेगा तो उसे हल नहीं किया जा सकता, और डिटर्मिनेंट या सारणिक रहेगा तो उसको हल किया जाए। सारणिक का चिन्ह ऐसे होता है, अगर इसके अंदर ए लिख दिए तो ये इसको कह देंगे ए का सारणिक। ए का सारणिक जैसे इसको इसकी वैल्यू हमें चाहिए सारणिक को हल करने के लिए। डिटर्मिनेंट एक, इसे हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए तो इसको ऐसे लगाएंगे डिटर्मिनेंट ए, तो ये ऐसे रहेगा A11, A12, A21, A22। ये सारणिक लग जाने से अपव्यय का चिन्ह हट जाता है। किसी भी अपव्यय में अगर सारणिक लग जाएगा तो उसका किसी भी अपव्यय में अगर सारणिक का चिन्ह लग जाएगा तो उसके अपव्यय का चिन्ह हट जाएगा। तो उसे हम ऐसे लिखेंगे A11, A11, A12, A21, A22। तो इसे हम हल करने के लिए ऐसे लिखते हैं। इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे, उसके बाद माइनस करके इसको लिख देंगे। क्या लिखेंगे फिर? इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? A22 मल्टीप्लाई बाई A11 माइनस A21 A12 मल्टीप्लाई में ये आ गया हमारा सारणिक ए। और इसका ऑर्डर कितने का है? 2 × 2, मतलब कोटि कितने की है? 2 × 2, कोटि 2 × 2। जहाँ ये स्तंभों की संख्या, मतलब स्तंभ, ये है पंक्तियों की संख्या और ये है स्तंभों की संख्या। आप लोगों ने अपव्यय तो पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो हम लोगों ने अपव्यय पर एक अपव्यय का भी वीडियो बनाया है। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपव्यय का भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल पर। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका वैल्यू कितना के। माना कोई डिटर्मिनेंट है 2 × 2 कोटि का, जैसे दिया है क्वेश्चन दिया क्या है? 2, 4, -1, 2 का मान क्या होगा? तो मान इसका क्या होगा? आइए हम लोग जानते हैं मान इसका क्या होगा। तो इसको हल करने के लिए हमने बताया था आप लोगों को, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। 2 × 2 = 4, माइनस आएगा, और -4 गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा? -4। तो आ जाएगा कितना? 4 + 4 बराबर 8 हो जाएगा। इसका मान, डिटर्मिनेंट का मान 8 हो जाएगा। ठीक है। हाँ, और कोई भी इसे एक वर्ग अपव्यय कहेंगे। अगर किसी भी A11 ये है तो ये एक वर्ग अपव्यय है।
वर्ग अवयव की परिभाषा हम कैसे डिफाइन करते हैं? किसी अवयव में उपस्थित अवयव की संख्या मतलब स्तंभों मतलब अवयवों की संख्या पूर्ण वर्ग हो तो उसे हम वर्ग अवयव कहते हैं। तो डिटर्मिनेंट मतलब सारणी के वर्ग अवयव से संबंध एक संख्या है। ये क्या होता है? आइए हम लोग इसको बताएं क्या होता है। ये सारणिक वर्ग अवयव संबंध एक संख्या है। कैसे जानेंगे क्या है, कैसे संख्या है? मान लीजिए कोई दिया है अवयव, कोई दिया है अवयव है 5, 6, 7, 8 दिया है कोई अवयव। पूछा सारणिक का मान, इसमें पूछ लिया सारणिक का मान क्या होगा। ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है -2, तीसरा ऑप्शन है -3, चौथा ऑप्शन है 3। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। ऑप्शन इसमें क्या क्या दिया है आप लोग देख लीजिए, 2, -2, -3, 3। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। हल करने के लिए हम लिखेंगे क्या? दोनों पक्षों का सारणिक लेने पर, दोनों पक्षों में सारणिक लेने पर, तो इसका सारणिक लेंगे तो ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा, और इसका सारणिक लेंगे तो अवयव का चिन्ह हट जाएगा। 5, 6, 7, 8। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसका मल्टीप्लाई इसमें 8 5 40, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस लग के 6 7 42 बराबर -2, जो कि हमारा ऑप्शन ये सही है, -2। ठीक है, हमें उम्मीद होगी कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत समझ में आ रहा होगा। और सारणिक के चिन्ह को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, जैसे कोई दिया है तो इसको ऐसे लिखेंगे तो ये भी हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का सारणिक। या फिर ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा डेट, इसे भी हम लोग यही पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट ए बोलें चाहे डेल्टा ए बोलें, बात एक ही होती है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इसमें का आगे का क्या क्या है। अभी तक हम लोगों ने 2 गुणे 2 कोटि के अवयव के सारणिक के बारे में चर्चा की। आइए हम लोग 3 गुणे 3 कोटि के अवयव के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें क्या 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 होता है। 3 गुणे 3 कोटि के अवयव का सारणिक क्या है? 3 गुणे 3 कोटि के अवयव का सारणिक। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं 3 गुणे 3 कोटि का अवयव। पहले जान लें, अवयव को ऐसे ही लिखते हैं 3 गुणे 3 कोटि का अवयव, ऐसा अवयव जिनमें 3 स्तंभ एवं इसका मतलब है स्तंभ, इसका मतलब है पंक्ति, इसका मतलब है स्तंभ। 3 पंक्ति मतलब 3 रो और 3 कॉलम होने चाहिए। A11 इसका पहला अवयव, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये क्या हो गया? 3 गुणे 3 कोटि का, इसका ऑर्डर है मतलब कोटि 3 गुणे 3 कोटि का अवयव है। अब इसमें पूछा है 3 गुणे 3 कोटि का अवयव, तो हम लोगों ने पढ़ लिया। इसका क्या निकालना है? सारणिक। तो सारणिक का क्या लिखेंगे? दोनों और इस तरफ और इस तरफ, दोनों और सारणिक लेने पर, तो डिटर्मिनेंट ए लिखेंगे
और ये जब सारणिक का चिन्ह लगाएंगे तो ये अवयव का चिन्ह हट जाएगा, तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। सारणिक और अवयव में केवल एक ही अंतर है, यहाँ पे ये मुड़ा होगा ऐसे, और डिटर्मिनेंट सीधा सीधा होगा। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसका मतलब ये हम लोगों ने क्या लिखा, A11 का मतलब है, इसका मतलब है पहला स्तंभ, मतलब पहली पंक्ति, और इसका मतलब है एक का पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले तो जान लीजिए इसमें क्या कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव होता है। तो पहले यहाँ पे ये पॉजिटिव रहेगा, अगर पॉजिटिव है तो इसके चारों तरफ निगेटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, और ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा, और ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव। मतलब ये वाला अवयव निगेटिव रहता है। A12 निगेटिव निगेटिव है। ठीक, आइए देखते हैं, निगेटिव है तो ये निगेटिव है। तो इसमें हम इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखते हैं, ये है हमारा R1, ये हमारा R2, और ये हमारा R3, और इसको हम बोल देते हैं C1 C2 C3। R1 मतलब ये पूरा R1 है, ये पूरा R2 है, तीनों अवयव, ये पूरा R3 है, और C1 का मतलब ये पूरा C1 है, ये C2 है, और ये C3 है। तो हम लिखेंगे क्या, इसको हल करने के लिए, सारणिक को हल करने के लिए 3 × 3 कोटि के अवयव के सारणिक को हल करने के लिए हम किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करेंगे। विस्तार कैसे किया जाता है हम लोग आइए बताते हैं आपको। तो हम लिखेंगे क्या, R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, R1 के सापेक्ष विस्तार कैसे किया जाता है, तो इसका अवयव ये क्या है, ये A11 है, A11। अब इसके सामने की पंक्ति और इसके सामने का स्तंभ गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा हमारा ये उपसारणिक है, इसको क्या A22 बचेगा, A23 और A32 बचेगा, और A33 बचेगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में रहेगा, और ये माइनस मतलब निगेटिव है, तो इसको निगेटिव यहाँ लिखेंगे, निगेटिव A12। अब इसके सामने की ये पूरी सारणी गायब हो जाएगी, तो बचेगा क्या हमारा A21 A23 A31 A33। तो क्या बचेगा, A21 A23 A31 A33। ये हमारी ये जो है हमारी उपसारणिक है। ये 3 × 3 कोटि के अवयव के सारणिक की, ये अवयव की उपसारणिक है। ये मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव की ये उपसारणिक है, और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव A13 लिखेंगे, और इसकी उपसारणिक लिखेंगे। उपसारणिक क्या है इसकी, A21, इसके सामने की ये पंक्ति गायब और ये कॉलम गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा A21 A22 A31 A32। क्या क्या बचेगा, A21 A22 A31 A32। तो हम लोगों ने आपको बताया था कि अब तो ये 2 × 2 कोटि के अवयव का मतलब बन गया है। तो इसको हम लोगों ने हल करने के लिए आपको तरीका बताया था। A11 लिखिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, A33 मल्टीप्लाई बाई A22, माइनस का चिन्ह लगेगा A23, और A32 मल्टीप्लाई में, और ये माइनस का चिन्ह है तो लिखिए A12, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा A33 A21 माइनस A23,
A23, चाहे इसको इसमें करिए, लेकिन हाँ इसको पहले करने के बाद माइनस लगाने के बाद इसको चाहे आगे लिखिए चाहे पीछे लिखिए। A23 A31 और ये पॉजिटिव है तो इसको A13, ये क्या क्या होगा A32 A21 माइनस A22 मल्टीप्लाई बाई A31। ये हो गया हमारे 3 × 3 कोटि के अवयव का हल। क्या है ये? हमारे 3 × 3 कोटि के अवयव का हल है। हल करना है तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ आप लोगों को। इसकी पहली पंक्ति पहले स्तंभ का उपसारणिक लिखेंगे। पहले A22 A23 A32 A33, मतलब ये क्या है? पहली पंक्ति के और पहली पंक्ति और पहले कॉलम के, मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव का उपसारणिक है। ये सब उपसारणिक है। पहली पंक्ति पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के उपसारणिक है। इसको ये 2 × 2 कोटि के सारणिक बन गई, मतलब 2 × 2 कोटि के अवयव के सारणिक बन गई। तो इसको हल करने के लिए मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कैसे हल किया जाता है। इसको इसमें मल्टीप्लाइंग करेंगे, फिर माइनस के चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद इसको इसका मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखें, फिर ब्रैकेट लगेगा माइनस, ये सब ऐसे ऐसे मैंने बताया। आइए एक हम लोग उदाहरण लेते हैं, आप लोगों को कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई है 2 3 5 7 9 2 5 4 3, ये दिया है सारणिक, मतलब अवयव दिया है। पूछा है इसके सारणिक का मान क्या होगा? इसके सारणिक का मान क्या होगा? तो आइए हम लोग इसको पहले बताते हैं। पहले तो इसका हम लिखेंगे क्या? हल करने हैं, सॉल्व करके क्या लिखेंगे? पहले हम दोनों पक्षों में सारणिक लेने पर, दोनों पक्षों में क्या लेने पर? सारणिक लेने पर। तो सारणिक लेने पर क्या हो जाएगा? दोनों पक्षों में हम लोगों ने सारणिक ले लिया, ठीक है। आइए देखिए, अब ये दोनों पक्षों में हम लोग सारणिक लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर ये हो जाएगा, अवयव का चिन्ह हटेगा और ये आ जाएगा 2 3 5 7 9 2 5 4 3। ये हो गई हमारी सारणिक। ये क्या है? पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ का अवयव है। ये पहली पंक्ति के और तीसरे स्तंभ का अवयव है। ऐसे ऐसे है। तो यहाँ क्या हल करेंगे हम? पहले तो हम लिखेंगे ये क्या कैसे होता है, पॉजिटिव होता है कौन निगेटिव होता है, पहले इसको लिख लेंगे। पहले इसको हम लोग लिख लेंगे तभी उसके आगे करेंगे। तो ये हमारा होता है पॉजिटिव, हम लोगों ने बताया था आपको। ये होता है पॉजिटिव, ये होता है निगेटिव, फिर ये होता है पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव है तो इसके नीचे निगेटिव रहेगा, ये निगेटिव है तो इसके नीचे पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो ये निगेटिव, और ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो हम लोगों ने बताया था पहले हम लिखेंगे क्या? ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है, ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, ये C3। ये नहीं कि ये एक ही अवयव है, ये पूरा पूरा 2 3 5 पूरा R1 है, 7 9 2 पूरा R2 है, 5 4 3 ये पूरा R3 है, और 5 2 3 पूरा C3 है, 3 9 4 ये पूरा C2 है, 2 7 5 ये पूरा C1 है। तो आइए देखते हैं, हम लिखेंगे कि चाहे हम R1 के सापेक्ष विस्तार करें, चाहे R2 के, चाहे R3 के, सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लिखेंगे क्या? R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, R1 के सापेक्ष हम लोग विस्तार करेंगे
तो क्या लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे। R1 सापेक्ष विस्तार करेंगे तो पहले उसका अवयव लिखेंगे, उसकी उपसारणिक लिखेंगे। 2 की उपसारणिक क्या है, इसके सामने का पंक्ति पूरा को ऐसे और ये ऐसे गायब हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा 9 2 4 3, 9 2 4 3। उसके बाद ये इस अवयव को लिखेंगे और इसकी उपसारणिक लिखेंगे। क्या क्या है, कैसे हम लोग जानते हैं, -3। उसके बाद इसकी उपसारणिक, ये ऐसे गायब और ये ऐसे गायब हो जाएगा। तो क्या क्या बचेगा, 7 2 7 2 5 और 3 बचेगा, 7 2 5 3। अब लिखेंगे ये R1 के तीसरे अवयव के, ये पॉजिटिव होता है, +5 लिखेंगे। अब इसकी उपसारणिक लिखेंगे। इसकी उपसारणिक क्या हो जाएगी, ऐसे आप लोग ऐसे देख लीजिएगा। उसके सामने के अवयव को पूरा गायब करना है। 7 9 5 और 4 क्या हो जाएगा, 7 9 5 4। अब इसको आप लोग को हल करना आता ही है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 9 3 27 हो जाएगा, माइनस, और इसका मल्टीप्लाई इसमें 4 दूनी 8, और ये -3 है, -3 इसको हल करने के 7 3 21, -5 दूनी 10 हो जाएगा, +5, 7 चौक 28 हो जाएगा, और ये -55 2, 27 में से 8 जाएगा, 19 बचेगा, -3, 21 में से 10 जाएगा, 11 बचेगा, +5 हो जाएगा। ये 28 है, मतलब ये 5 28 से माइनस जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, 17, -17। 28 में से 45 जाएगा तो मतलब 28 में से माइनस का 45 जाएगा तो 17 बचेगा। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा, 19 दूना 38 हो जाएगा, -11 3 33 हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस, 17 पचे 85 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 38, ये -8 118 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसमें से जाएगा 80, और हमारे डिटर्मिनेंट का मान कितना, आंसर कितना है, 80 आ गया, 80। ठीक है, 80 है। आप लोगों को, हमें विश्वास है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा समझ में आ गया होगा। और एक ऐसे इसमें का एक और उदाहरण है जो कि इस टाइप है। उदाहरण है, क्या है हमारा, जैसे दिया डिटर्मिनेंट x +1 x -1 और यहाँ x दिया है। पूछा का मान ज्ञात कीजिए, तो ये 2 × 2 कोटि का सारणिक है। तो इसको हल करने के लिए हम लोगों ने पहले बताया था, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। तो ये, और हाँ, आप लोग अगर इसको इस मेथड से करना चाहते हैं तो आप लोग जान लीजिए, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव, और ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव। इसका यक्स का उपसारणिक क्या बनेगी, यहाँ पे यक्स बन जाएगी, इसके सामने का अवयव गायब, और ये माइनस होता है, -x +1, इसकी उपसारणिक क्या बन जाएगी, x -1 बन जाएगी। तो इसका सारणिक हटेगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यक्स और यक्स का गुणा, यक्स स्क्वायर माइनस है x +1 फिर x -1 हो जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस a + b, -b का ये सूत्र बन गया, x -1 मतलब x +1 x -1। तो इसको क्या लिखेंगे, यक्स स्क्वायर -1, इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई -x² और माइनस का माइनस +1, -x² प्लस x² कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1, जो कि हमारा उत्तर है। x का वैल्यू आप लोग अगर यहाँ पर रखेंगे तो x की वैल्यू अगर यहाँ पर आप लोग 1 रख देंगे तो आप लोगों का आंसर
एक ही आएगा, चाहिए आप लोग रख के चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और इस चैप्टर में क्या क्या है हम लोग जान लेते हैं आज। और हाँ, ये तो डिटर्मिनेंट का है, और कुछ ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन दे देता है, जैसे कि मैं बताता हूँ आप लोगों को कैसे देता है ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन का। और एक क्वेश्चन और है, हमने आप लोगों को नहीं बताया, एक क्वेश्चन और है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम्पल है। क्या है, डिटर्मिनेंट दिया है 3x 1 बराबर दिया है 3 2 4 1। तो पूछा है इसमें, तो यक्स का मान क्या होगा, तो यक्स का मान क्या होगा, यक्स वैल्यू हमें चाहिए। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करना हम लोग जानते हैं, इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट हम लोग करेंगे, क्या हल, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 का 1 में 3 हो जाएगा, माइनस यक्स का यक्स में यक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल लगा, इक्वल 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, √8। √8 का मतलब हमारा एक्स की वैल्यू कितनी है, 2√2 एक्स की वैल्यू। अगर आप लोग एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख के 2√2 रख के आप लोग अगर यहाँ चेक कर लेंगे तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे, समझे। ठीक है, आइए हम लोग और हाँ, आप लोगों को मैंने बताना भूल गया कि मैंने बताया तो था अभी, लेकिन कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन भी इसमें शामिल रहता है। तो डिटर्मिनेंट को हम लोग चाहे जो हो, चाहे कोई भी लेटर हो उससे लिख सकते हैं, जैसे ए डिटर्मिनेंट, बी का डिटर्मिनेंट, सी का डिटर्मिनेंट, डी का डिटर्मिनेंट, ऐसे कोई आव्यूह, इसका मतलब है डी आव्यूह है, इसका डिटर्मिनेंट लगा है। तो और जैसे हो गया डेल्टा हो गया और लेमडा हो गया, ऐसे ऐसे आव्यूह दिया रहता है, मतलब अभी इसका बोलेगा डिटर्मिनेंट निकालना है। तो जैसे एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, क्या है एग्जाम्पल हमारा, 0 दिया है, साइन अल्फा दिया है, माइनस कॉस अल्फा दिया है, और माइनस साइन अल्फा दिया है, 0 दिया है, साइन बीटा दिया है, कॉस अल्फा दिया है, माइनस साइन बीटा दिया है, 0 दिया है। पूछा है का मान क्या होगा, पूछा है इसका मान क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं, इसका हम लोगों ने आपको बताया था, हमने बताया था आप लोगों को कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले तो आप लिखेंगे इसका ये कौन सा कितने कोटि का आव्यूह का सारणिक है, मतलब कोई कितने कोटि का सारणिक है। तो इसमें 3 आप लोगों को 3 दिख रहे हैं पंक्ति और 3 दिख रहे हैं आप लोगों को स्तंभ। ये क्या है हमारा, R1 है, R2 है, R3 है, ये क्या है C1 है, और ये क्या है C2 है, C3 है। तो इसमें करेंगे क्या क्या आएगा, 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, ये सब ऐसे ऐसे अवयव हैं इसके। तो इसमें दिख रहा है हमको 3 इस पंक्ति है और 3 स्तंभ, तो इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना है, 3 × 3 कोटि, इस ऑर्डर को ही कोटि बोलते हैं। तो हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि 3 × 3 कोटि के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं, पहले तो हम लोग लिखेंगे ये क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव। हम लोग R1 के सापेक्ष करें, लिखेंगे R1 के सापेक्ष विस्तार करने
पर। अभी आप लोगों को अगले प्रश्नावली में जो प्रश्नावली आएगी उसमें भी ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा, उसे सॉल्व करने पर, और इसका शॉर्ट ट्रिक भी रहेगा उसमें, मैं बताऊंगा आप लोगों को। दिया है R1 सापेक्ष विस्तार करने पर, तो R1 सापेक्ष हम लोग विस्तार करने जा रहे हैं। तो इसका पहला अवयव लिखेंगे 0, 0 है, इसकी उपसारणिक लिखेंगे। अब 0 है और ये है, 0 की उपसारणिक क्या हो जाएगी, इसको ऐसे हम लोग क्लोज करेंगे, बंद करेंगे, तो क्या बचेगा 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा, 0 बचेगा। तो 0 बचेगा, साइन बीटा बचेगा, फिर ये माइनस साइन बीटा बचेगा, और ये 0 बचेगा। और ये क्या है, माइनस का है, माइनस साइन अल्फा। इसकी उपसारणिक क्या हो जाएगी, इसके सामने के पंक्ति और इसके सामने की स्तंभ गायब, तो क्या बचेगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा 0। और ये माइनस, ये प्लस है, और यहाँ पे जो प्लस रहता है माइनस कॉस अल्फा। इसकी उपसारणिक क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस अल्फा की उपसारणिक हम लोग लिखने जा रहे हैं, ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब लोगों को तो ये मालूम है 0 से किसी भी ये कोई संख्या बन जाएगी, अगर 0 से किसी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 0 है, उसको हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं। अब ये बचा है माइनस साइन अल्फा है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, उसके बाद इसका कर देंगे माइनस से, तो ये हो जाएगा क्या 0, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा लिखेंगे, साइन का बीटा हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा, फिर ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई का माइनस हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन, इसका मल्टीप्लाई माइनस माइनस का प्लस होगा, साइन अल्फा साइन मल्टीप्लाई में साइन बीटा, और इसका मल्टीप्लाई माइनस का 0 हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, इस 0 से किसी में घटाएंगे तो कोई वो नहीं रहेगा, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा मल्टीप्लाई कॉस अल्फा, माइनस है, माइनस से इसमें हम कोई माइनस करें तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा। तो ये पूरा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये पूरा ऐसे इससे ये कट जाएगा सब, ये सब पूरा। तो क्या बचेगा, हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी 0, जो कि ये हमारा हल है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक कंपाइल कर चुके हैं, हम लोग यहीं तक कंपाइल करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ये कक्षा 12 के इस नए धमाकेदार चैप्टर के साथ, जो जिसका नाम है सारणिक। सारणिक हमारा है चौथा चैप्टर है जिसको पढ़ेंगे हम लोग। तो इसका चौथा मतलब 4.1 प्रश्नावली करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों से। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।